घरवाली और बाहर वाली। जूनागढ़ के गांव में अविनाश अपनी मां सुमन के साथ रहा करता था। काफी स्मार्ट लड़का था और उसका सपना था वो उसी लड़की से शादी करेगा जो उसकी तरह गोरी और सुंदर हो। और ऐसे ही एक दिन सुमन अपने बेटे से कहती है, अविनाश बेटा, तेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है हमने। क्या माँ? अभी मेरी शादी की उम्र थोड़ी ना है जो मैं शादी करूं। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझसे काम भी नहीं होता है। अच्छा माँ, ठीक है, जैसा आप बोलोगी मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शादी तुम करवा रही हो तो लड़की एकदम गोरी और सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। अविनाश बेटा, लड़की दिल की साफ होनी चाहिए और घर संभालने वाली होनी चाहिए, चाहे उसका रंग सांवला हो या गोरा। हमें तो एक संस्कारी बहू चाहिए। गोरी वह चेहरे से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। अरे यार छोड़ो, मैं आप लोगों से क्या ही बोलूं, जो ठीक लगे वो करना। इतना कहकर अविनाश अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और सुमन की सहेली राधा सुमन के घर आती है और सुमन से बोलती है, अरे सुमन बहन, मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हो। हाँ बहन, ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसी ही बहू मिलेगी कहाँ जो मेरे घर को संभाल सके। देख बहन, मेरे पास एक लड़की है तो सही, और वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुझे चाहिए। संस्कारी बहुत है वो, लेकिन एक दिक्कत है। पर क्या राधा? सुमन बहन, जैसे तुम्हारा अविनाश है वो लड़की वैसी नहीं है। राधा समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि वो गोरी नहीं है। अरे राधा बहन, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को शादी के लिए मना लूंगी। तुम बस शादी के लिए लड़की वाले को हाँ करवाओ। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है और शाम को जब अविनाश घर आता है तब उसकी माँ सुमन अविनाश से बोलती है, अविनाश बेटा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। क्या माँ, आपने आज ही शादी की बात की और अच्छी लड़की ढूंढ दी? अरे बेटा, लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। अपनी माँ के कहने पर अविनाश ने शादी के लिए हाँ कर दी और उसकी शादी प्रिया से करवा दी गई। और जब उसकी शादी की पहली रात थी तब अविनाश अपने कमरे में आता है और प्रिया का घूंघट उठाता है। और जैसे ही वो घूंघट उठाता है वो देखता है कि उसके सामने एक सुंदर नहीं बल्कि काली लड़की बैठी हुई है। और उसे देखकर वो उससे बोलता है, तुम कौन हो? मेरी शादी तो एक प्रिया नाम की लड़की से हुई थी और वो तो बहुत सुंदर थी। तुम कौन हो? अविनाश जी, मैं ही आपकी प्रिया हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। इतना कहकर अविनाश अपने रूम से बाहर चिल्लाता हुआ निकलता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये कौन है मेरे कमरे में? मेरी शादी तो इससे नहीं हुई थी, और अगर इससे हुई थी तो तुम सबने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो एक सुंदर सी लड़की है? बेटा, रंग रूप में क्या रखा है? इंसान तो दिल से गोरा होता है, इंसान दिल से साफ होता है, रंग रूप में कुछ नहीं रखा। बस माँ, मुझे तुम ज्ञान मत दो, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। इतना कहकर अविनाश अपने घर से बाहर की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी प्रिया अपने कमरे में रोते हुए सो जाती है। और अगले दिन जब वो अपनी सास के पास आती है तब अपनी सास से बोलती है, माँ जी, जब इनको मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने मेरी शादी इनसे क्यों करवाई? बहू रो मत, देखना एक दिन अविनाश तेरे पास जरूर आएगा। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और अब अविनाश अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वो दूर दूर रहने लगता है। कभी कभी शाम को वो घर भी नहीं आता। और एक दिन शाम को जब वो घर आता है तो अपने साथ एक सुंदर सी लड़की सुप्रिया को लेकर आता है। जहां प्रिया देखती है अविनाश एक लड़की को लेकर आया है और वो दोनों शादी के जोड़े में हैं। उन दोनों को देखकर प्रिया जोर से चिल्लाती है, मम्मी जी, देखिए अविनाश जी किसको लेकर आए हैं। ये कौन है अविनाश जी? आप किसे लेकर आए हैं? और ये क्या, आप दोनों शादी के जोड़े में क्यों हैं? ये मेरी बीवी है, समझी तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी बीवी हूँ। आप किसी भी बाहर वाली को घर में उठाकर लाएंगे और आप अपनी बीवी बताएंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? इतने में सुमन वहां आती है और अपने बेटे को शादी के जोड़े में देखकर अविनाश से बोलती है, बेटा अविनाश, ये कौन है और तू इस तरह शादी के जोड़े में क्यों आया है इसके साथ? माँ, इसका रंग और रूप देख रही हो तुम? इस कल्लो से तो काफी सुंदर है और ये अब मेरी बीवी है। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ प्रिया है,
तू किसी भी बाहर वाली औरत को उठाकर लेकर आएगा घर में और मैं अपनी बहू से अपना लूंगी? कभी नहीं। निकल जा मेरे घर से और अपनी शक्ल मत दिखाइए आज के बाद। इतना कहकर सुमन अविनाश को घर से निकाल देती है और अविनाश अपनी नई बीवी सुप्रिया के साथ बाहर रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को बहुत दुख होता है कि उसका पति अब उसके साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश अपनी नई पत्नी सुप्रिया के साथ खुश तो था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन सुप्रिया अविनाश से बोलती है, बेबी अविनाश, एक्चुअली ऑफिस के कुछ पेपर्स हैं, तुम उस पर साइन कर दो। बिल्कुल बेबी, कहाँ है पेपर? दो अभी कर देता हूँ। अपनी बीवी के लिए तो जान भी हाजिर है मेरी। इतना कहकर सुप्रिया उसके हाथों में कुछ पेपर्स पकड़ा देती है और उस पर उसके साइन करवा लेती है। कुछ दिन बाद, अविनाश, उठ जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। सुप्रिया, ये कौन सी तमीज है तुम्हारी? अपने पति से कोई ऐसे बात करता है भला? अविनाश, तू मेरी बात सुन। तू मेरा सिर्फ और सिर्फ एक नौकर है, पति नहीं, समझा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? निकल जाओ मेरे घर से। मेरी माँ सही कहती थी, इंसान को शक्ल सूरत से नहीं बल्कि दिल से देखना चाहिए, वो दिल से कितना गोरा है। लेकिन तुम शक्ल से तो गोरी और सुंदर तो हो, लेकिन दिल से काली और मैली हो। तू मुझे मेरे घर से निकाल रहा है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम सुप्रिया? उस दिन जब तुमने पेपर साइन किए थे, वो कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि इस पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो अब मेरे नाम है। इतना कहकर सुप्रिया उसको अपने घर से धक्के मार कर निकाल फेंकती है और अब अविनाश को समझ आ जाता है कि उसका कौन अपना है और कौन पराया। वो अपने घर जाता है और प्रिया के पास जाकर रोने लगता है और रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और आज उसकी सजा मुझे मिल गई है। हो सके तो अपने अविनाश को माफ कर दो। अविनाश जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे पति हैं। आपसे ही मेरी दुनिया शुरू है और आप ही के ऊपर मेरी दुनिया खत्म। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रिया की ये बात सुनकर अविनाश फूट फूट कर रोने लगता है और सारी बात प्रिया को बता देता है। तभी वहां उसकी माँ सुमन आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, अविनाश, मैंने तुझे कहा था ना, इंसान शक्ल और सूरत से नहीं बल्कि दिल से गोरा होना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, तुम सही कह रही थी, मुझे माफ कर दो। अविनाश को इस कदर रोता हुआ देखकर प्रिया भी रोने लगती है और उसको माफ कर देती है और अब अविनाश अपनी माँ और अपनी पत्नी प्रिया के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।